इस सृष्टि की रचना करने वाले का, इस संसार को चलाने वाले का, हमारी सांसों के मालिक का क्या नाम है। उसे हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। चाहे तो हम उसे परमात्मा कह लें, चाहे तो हम उसे ईश्वर कह लें, खुदा कह लें, भगवान कह लें, गॉड कह लें। हम कुछ भी कहें, हम उसको किसी भी नाम से याद कर सकते हैं। दाता तेरे कई नाम हो दाता, दाता तेरे कई नाम। कोई पुकारे किसी नाम से, कोई पुकारे किसी नाम से, आए तो सबके काम हो दाता, दाता तेरे कई नाम हो दाता। असल में हम जितने भी नामों से उसको याद करते हैं, उसका कोई नाम नहीं है। जैसे संसार में माता और बच्चे का रिश्ता प्रेम और प्यार का होता है, माता प्यार में अपने बच्चे को कई अलग अलग नामों से पुकारती है, लेकिन माता का बच्चे के साथ प्यार का रिश्ता होता है, नामों का नहीं। लफ्ज़ शब्द तो केवल माता के प्यार को जाहिर करते हैं। वह उसे किसी भी नाम से या सैकड़ों नाम से भी पुकार सकती है। उनके बीच, माँ और बच्चे के बीच प्यार का रिश्ता होता है, क्योंकि उनकी रगों में एक ही खून बह रहा होता है। इसी तरह हम परमात्मा को भी किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। वो मेरा पिता है, मेरी माँ है। इस संसार में कई मुल्क हैं और हर मुल्क की कई भाषाएं हैं। हर भाषा में हम परमात्मा को कई नामों से याद करते हैं। हर धर्म अपने हिसाब से उस परमपिता परमात्मा को उस नाम से याद करता है। उसका हर नाम अच्छा है। प्यार और भक्ति में आप उसे किसी भी नाम से याद कर सकते हैं। अहमियत तो प्यार और भक्ति की है, नाम की नहीं। आप उसे जिस नाम से चाहें याद करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसे क्या नाम दें जिसका कोई नाम ही नहीं है। हम उसको परमपिता कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, क्योंकि आत्मा और परमपिता परमात्मा का रिश्ता प्रेम और प्यार का रिश्ता है। जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता भी प्रेम और प्यार का होता है, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता प्रेम का है, इसीलिए उसे परम पिता के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग उसे माँ कहकर पुकारते हैं। उसको हजारों नामों से जाना जाता है। वो तो सृजनहार है, वो एक शक्ति है। हमें उसके बारे में बात करने के लिए कोई न कोई नाम तो लेना ही पड़ेगा, पर उस शक्ति को किसी दायरे में बंद नहीं किया जा सकता। हमको अपने अंदर उसका अनुभव करना है। वह एक शक्ति है। जब हम अपने आप को नहीं देख सकते, तो हम उस सृजनहार को, उस सृष्टिकर्ता को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप को नहीं देख सकता। हमें अगर इस देह को देखना भी होता है तो हमको आईने की ज़रूरत पड़ती है, या कोई दूसरा मुझे बताए कि मैं कैसा लगता हूँ। मैं खुद को नहीं देख सकता, हम दूसरे को देख सकते हैं। तो जब हम अपने आप को नहीं देख सकते, उस परमपिता परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि देखने का संबंध इन बाहरी आँखों से है, सुनने का संबंध बाहरी कानों से है। ये आँखें उस परमात्मा को देख नहीं सकती, कान उसे सुन नहीं सकते, ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं है कि उसका बयान कर सके। आँखें होते हुए भी हम उसे देखते नहीं, कान होते हुए भी हम सुनते नहीं, फिर भी उसे देखना ज़रूरी है, उसको सुनना भी ज़रूरी है। तभी तो हमारा इस मनुष्य जन्म में आने का उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन उसको देखने और सुनने की शक्ति ये वाली नहीं है जिससे हम संसार की बातें सुनते हैं और संसार के दृश्य देखते हैं। हमें
उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए अपने अंतर आत्मा में जाना पड़ेगा। अंतर में हमें उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। अपनी आत्मा की शक्ति को बलवान बनाना पड़ेगा। कभी कभी इंसान ये सोचता है, मोस्टली सभी लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा को हमने बाहरी किसी भी रूप में अगर उसको देखा, मूर्ति के रूप में, साकार रूप में, किसी भी रूप में, क्योंकि वो ईश्वर शक्ति है तो किसी न किसी आकार में हम विश्वास करते हैं कि वो आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन उससे ज़्यादा हम उसको अगर महसूस करना चाहें तो हम केवल उसको अंतर में ही महसूस कर सकते हैं। और हमारा और उसका जो प्यार का रिश्ता है उसको हम कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप महसूस करते हो उसको मुख से कैसे बताओगे। परमात्मा प्रेम है, हम उसको बयान नहीं कर सकते। जीवन में जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर एक गूंगे से गुड़ के स्वाद के बारे में पूछा जाए तो वो क्या कह सकता है। इसी तरह हम भी गूंगे हैं, वो क्या है उसे बयान करना हमारी भाषा के बस की बात नहीं है। और हम सबके पास ऐसा कोई साधन भी नहीं है कि हम उसके बारे में बता सकें। हम तो केवल उस शक्ति को महसूस करते हैं, उसके प्रेम को महसूस करते हैं। और जो भी संसार में जैसे माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने बच्चों की संभाल करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे ही वो परमात्मा भी हर पल हर घड़ी हमारी संभाल करता है, हमारी मदद करता है, हमें रास्ता दिखाता है। आप उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हो, वो एक ही है, चाहे आप उसके अनेक नाम रखो। हरि ओम।